नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गोपाल कृष्ण शर्मा एडवोकेट आज एक नए चैप्टर के साथ आया हूं आपके सामने। पिछली बार मैंने आपको बताया था नक्शा कैसे पास कराएं और ज़मीन खरीदने के लिए क्या क्या सावधानी बरतें। अभी मैं आपको बहुत बारीकी से कोई चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा जिसमें हर इंसान फंस जाता है और गलत काम कर बैठता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने ज़मीन खरीद ली है, लैंड खरीद ली है और उस पर आप मकान बनाने जा रहे हैं या फ्लैट्स बनाने जा रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको मैंने बोला था नक्शा जरूर पास कराएं, मैप सेंक्शन करा ले रिलेटेड अथॉरिटी से। यदि आप नक्शा पास नहीं कराते तो क्या उसका विपरीत प्रभाव रहेगा, इफेक्ट क्या रहेगा। जो रिलेटेड अथॉरिटी है, निर्माण करने पर आपको सेक्शन 27, अगर यूपी है तो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की सेक्शन 27 के अंदर आपको नोटिस जारी होगा, 100 गज नोटिस जारी होगा। और अगर आपका कंस्ट्रक्शन जारी है, निर्माण जारी है, तो सेक्शन 28 के अंदर पुलिस प्रोसीडिंग भी चलती है इसके अंदर। यानी पुलिस प्रोसीडिंग का मतलब है पुलिस को हम लेटर भेजते हैं कि निर्माण रोक दिया जाए। उसके बाद फिर वो डेट फिक्स होती है, फिर आप लोग अपना जवाब देते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन दें, और कंपाउंडिंग एप्लीकेशन देते हैं तो वो कंपाउंड होगा या नहीं होगा वो बायोलॉज पे डिपेंड करता है, आपके मास्टर प्लान पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आपका निर्माण लगातार जारी है और आप वायलेशन कर रहे हैं अथॉरिटी के किसी भी ऑर्डर का, इसका मतलब है फिर आपका निर्माण जो है सील कर दिया जाएगा, सील करने की कार्रवाई की जाएगी। सील किस में करते हैं? यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा सेक्शन 28A1। और अब आप सील से कैसे बचेंगे? अब रेमेडी क्या है आपके पास सील के लिए? सील का नोटिस आपके पास पहुंच गया कि इतनी तारीख को हम सील करेंगे, ऑर्डर पास हो गया, क्या रेमेडी है आपके पास? तो आप क्या करेंगे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट सर्टिफाइड कॉपी लेकर बिफोर द चेयरमैन, यानी कि कमिश्नर, जिस एरिया डिवीजन के भी कमिश्नर होंगे वो चेयरमैन होते हैं अथॉरिटी के। यूपी और उत्तराखंड में सेम पोजीशन है। तो आप कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के समक्ष अपनी अपील दाखिल करेंगे सेक्शन 28 सब क्लोज 4 के अंदर। वहां पर आपको रिलीफ मिल सकता है, या तो आपकी अपील अलाउ होगी या डिसमिस होगी। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप निर्माण नहीं रोक रहे हैं, निर्माण चल रहा है और हियरिंग के समय आपका ये साबित हो जाता है कि साहब ये अनऑथराइज है और ये कंपाउंड नहीं हो सकता, तो सेक्शन 27 में डिमोलिशन ऑर्डर पास हो जाएगा। डिमोलिशन ऑर्डर के लिए मतलब आप अगर निर्माण गिराने के लिए न्यूनतम 15 से 45 दिन की अवधि होती है, उसमें हटाना पड़ेगा। यदि आप नहीं हटाते हैं तो अथॉरिटी आपका निर्माण को हटा देगी। 27 की भी अपील डिविजनल कमिश्नर यानी कि अथॉरिटी के चेयरमैन के सामने होगी, या तो वो उसको अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे। अगर अलाउ कर रहेंगे तो रिमांड भी कर सकते हैं, और इसमें आपका दोबारा से अथॉरिटी रिमांड की स्थिति में सुनवाई फिर दोबारा होगी आपकी, और एविडेंस आप देंगे, तब डिसाइड होगा ये मैटर आगे मतलब रिलीफ मिलने लायक है या नहीं है आपको। इसलिए मेरा सबमिशन है, मेरा कहना है, या तो मेरा अनुरोध समझ लीजिए आप, कोई भी निर्माण करें मैप सेंक्शन करा लें। और सेक्शन 32 क्या कहती है? सेक्शन 32 के अंदर
आपको निर्माण के लिए कंपाउंडिंग एप्लीकेशन दाखिल करनी होगी, मैप देने होंगे, कंपाउंडिंग मैप। उसके बाद ये पता लगेगा ये कंपाउंडेबल है या नहीं। अगर कंपाउंडेबल है तो एक जो भी पेनल्टी है निर्धारित धनराशि जमा करके, यानी कि आपका कंपाउंडिंग फीस जमा करके आपका जो अनुसाइज कंस्ट्रक्शन है वो रेगुलर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।